एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। अब दो बातें होती हैं, सबसे पहले समझो व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन एंड व्हाट इज डाइल्यूशन। ये पहले ये समझ लो, उसके बाद वो एंथैल्पी समझा दूंगा। मान लो कि तुम्हारे पास एक जार में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक, क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और ये जार में तुम्हारे दूसरे में वाटर है, ठीक है। तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और ये वाटर है, जब इनको आपस में मिक्स करोगे तो कहलाया जाएगा एक्वस सॉल्यूशन। क्या कहलाया जाएगा, जब इन्हें मिक्स करोगे HCl प्लस वाटर, देन इट इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। क्या कहते हैं इसको, एक्वस सॉल्यूशन। अब इसमें ना अगर इफ जो HCl है उसको बोलते हैं हम, HCl जो है वो क्या है, सोल्यूट है, इसको हम सोल्यूट बोलते हैं। सोल्यूट का मतलब थोड़ी मात्रा में। तो इफ सोल्यूट इज मोर, अगर ज्यादा है सोल्यूट, ज्यादा का मतलब ये नहीं कि पानी से ज्यादा है, मतलब अच्छी खासी मात्रा में है सोल्यूट, तो हम कहते हैं देन, ये कहते हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। तो हम कहते हैं इफ देयर इज ए सॉल्यूशन, इसके अंदर अगर हमने H2O प्लस HCl का सॉल्यूशन है मान लो, इसके अंदर इफ वी इंक्रीज, अगर हम बढ़ाते हैं, इफ वी इंक्रीज H2O, या फिर हम क्या करेंगे, इफ वी इंक्रीज, क्या करेंगे हम, HCl। दो ही बातें हो सकती हैं, तो तुम HCl बढ़ाओगे या तुम वाटर बढ़ाओगे। तो जब तुम H2O बढ़ाते हो तो तुम बोलते हैं कि तुमने डाइल्यूट कर दिया इसको, क्या बोलते हैं, डाइल्यूट करना। और जब तुम HCl बढ़ाते हो तो बोलते हैं कॉन्सेंट्रेट करना, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज, इसमें डाइल्यूशन इंक्रीज। डाइल्यूशन का मतलब होता है पानी बढ़ाना, और कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है, हाँ, तो कॉन्सेंट्रेशन और डाइल्यूशन दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। आई बात समझ में। अब अगर तुम किसी जो है, अगर तुम हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब किसी भी एसिड के कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो तुम्हें एसिड बढ़ाना पड़ेगा। अगर तुम किसी भी सॉल्यूशन का क्या करोगे, अगर तुम किसी भी सॉल्यूशन में वाटर डालोगे तो क्या होगा, अगर आप किसी भी सॉल्यूशन में, जो एसिड का सॉल्यूशन है, एसिड का अगर तुम डालते हो वाटर, तो हीट इवॉल्व होती है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट निकलती है। क्या निकलती है, हीट निकलती है। तो हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन, इसका कंसेप्ट का नाम है एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। तो हम कहते हैं कि भाई व्हेन वाटर इज एडेड टू ए एसिडिक सॉल्यूशन, तो हीट इवॉल्व होती है। तो हम कहते हैं व्हेन वाटर इज एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक, तो क्या होता है, देन हीट इवॉल्व। तो हीट क्या होती है, निकलती है, हीट इवॉल्व, ठीक है, नहीं है। दिस इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। तो इसमें ना हम थोड़ा सा क्या करेंगे, इक्वेशन के जरिए समझाएंगे। इसमें एग्जांपल के तौर पे हम कहें कि हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, गैसियस, देयर इज ए गैसियस हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑफ 1 मोल, कितना है, 1 मोल, है ना। एंड वी ऐड 10 एक्वस, यानी कि 10 पार्ट ऑफ वाटर, 10 AQ, ठीक है। तो अब ये जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी वो HCl गैस जो है वो क्या हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। देन वी से दैट इट इज HCl इंटू 10 एक्वस, ये वाटर सॉल्यूशन बन गया। कितना क्या बन गया भाई, ये वाटर सॉल्यूशन बन गया, मगर इसके साथ साथ इसमें हीट इवॉल्व हुई है, डेल्टा H, जो कि कितनी है, डेल्टा H बताई उसने माइनस के 69.01
किलो जूल पर मोल इतनी हीट इवॉल्व हुई। इसका मतलब ज्यादा एनर्जी, ज्यादा एंथैल्पी इसकी है या उसकी है? उधर वाले की। जब हीट निकल गई इसमें से तो अभी भी एंथैल्पी उसकी ज्यादा है। अच्छा, इसमें से जब हीट निकली, इसकी हीट इसकी ज्यादा है ना, इसमें से हीट निकल गई तभी तो एंथैल्पी हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हीट लॉस कर दी। मैंने कई बार समझाया एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एंथैल्पी। उसके बाद इक्की में क्या करते हैं, मान लो अब ये तुम्हारे पास HCl इंटू 10 एक्वस सोल्यूशन है। अगर तुमने इसके अंदर और जोड़ दिया, ठीक, क्या 25 एक्वस, या चलो सीधे HCl में 25 एक्वस जोड़ दो उसके अंदर तुम सीधे AQ, देन ये बन जाएगा HCl डॉट 25 AQ प्लस डेल्टा H। तो डेल्टा H कितनी है आपकी बार, माइनस के 72.03 किलो जूल पर मोल। यानी अब और ज्यादा हीट निकली, तो जितना ज्यादा पानी ऐड करोगे उतनी ज्यादा हीट इवॉल्व होगी। अगर तुमने इसमें क्या करा, HCl में 40 AQ डाल दिया तो ये बन जाएगा HCl डॉट 40 AQ प्लस डेल्टा H। तो डेल्टा H बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 72.79 किलो जूल पर मोल। और अगर तुमने इसको इनफाइनाइट डाइल्यूट कर दिया तो, यानी कि पानी इतना ज़्यादा डाल दिया कि बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब बहुत ही ज़्यादा हो गया, यानी ना के बराबर रह गया एसिड उसके अंदर, तो एक्वस अगर इनफाइनाइट करना है इसको तो इसमें जो है क्या होता है, इसे लिखते हैं HCl डॉट इनफाइनाइट एक्वस प्लस डेल्टा H। तो डेल्टा H की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस के 74.85 किलो जूल पर। ठीक, अब ये पूछेगा तुमसे ऑर्डर ऑफ एंथैल्पी पूछेगा तुमसे, जब वो नीट में क्वेश्चन पूछेगा तो वही बता देगा, इसे लिख देगा डेल्टा H1 डेल्टा H2 डेल्टा H3 डेल्टा H4, और फिर ये पूछेगा इसका ऑर्डर बताओ। तो इसका ऑर्डर घटता हुआ है वैल्यू के अकॉर्डिंग, माइनस में बड़ा तो छोटा। भाई इतना बिल्कुल बेहोश होकर मत बैठो, थोड़ा बहुत तो दिमाग लगा के रखा करो कि क्या हो रहा है। हो गया, ये समझ में आ गया, बोलो, चलो नोट कर लो इसको।